अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे देश की दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि हम और हमारा देश कभी स्विट्ज़रलैंड क्यों नहीं बन सकता। और वो तस्वीरें ये हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल की है, जहां उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले खंडित मूर्तियों को दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर सबरीमाला की है। कल मिरर नाउ नाम के एक न्यूज़ पोर्टल ने सबरीमाला पर एक रिपोर्ट दिखाई, जिसमें ये बताया गया कि सबरीमाला में एक महीने में 22 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने नवंबर में ये आंकड़ा 18 लाख का था, लेकिन अब ये आंकड़ा 4.5 लाख बढ़कर 22 लाख से ज़्यादा हो गया है। खैर, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, ये हमारे देश की मेजॉरिटी की आस्था का सवाल है। लेकिन आज मैं आपको स्विट्ज़रलैंड लेकर चलना चाहती हूँ और वहाँ के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में बताऊँ, तो आप संभल में मिले इस हनुमान और शिव मंदिर की तस्वीरें देखते रहें। दरअसल नील शाह नाम के एक एआई एजुकेटर हैं। इन्होंने स्विट्ज़रलैंड पर शानदार रिसर्च की है और ये पता लगाया है कि दुनिया में स्विट्ज़रलैंड देश और इसके देशवासी इतने अमीर क्यों हैं। नील शाह के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड में हर 7 में से एक आदमी मिलियनियर है, यानी उस आदमी के पास 10 लाख रुपए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्ज़रलैंड के आगे अमेरिका भी कहीं नहीं टिकता। नील शाह ये भी बताते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में एक वक्त 80,000 लोग में से एक आदमी बिलियनियर है, यानी अरबपति है। इस वक्त स्विट्ज़रलैंड की आबादी करीब 89 लाख है। इस हिसाब से देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड में इस वक्त 160 से ज़्यादा लोग अरबपति हैं और 12 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 लाख रुपए से ज़्यादा की सेविंग्स है। और अगर आप गूगल करेंगे तो स्विट्ज़रलैंड टाइप करेंगे तो फिर आपको वहाँ की कुछ ऐसी तस्वीरें मिलेंगी। यानी ये देश अमीर होने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत भी है। और एक हमारा देश है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स तो बनते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड्स मंदिरों में जाकर पूजा करने वाले लोगों के बनते हैं। पिछले दिनों आपने बेंगलुरु के एक शख्स की खुदकुशी की खबर सुनी थी, जिसने अपने सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजह अपनी पत्नी को बताया था। लेकिन इसी शख्स ने अपने सुसाइड नोट में एक और बात लिखी थी। इसमें बताया था कि जिस देश में एक आदमी एक महीने में 15,000 रुपये नहीं कमा पाता, उस देश में उसकी पत्नी उससे 2.5 लाख रुपए मांग रही है। और अगर आप गूगल करेंगे तो आप ये जानेंगे कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए सालाना है, जबकि प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा बिहार में महज 66,000 रुपये है। यानी बिहार का आदमी प्रति महीना 6,000 रुपये से भी कम कमाता है। और जानते हैं स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वहाँ के लोग हर महीने कितना कमाते हैं? अमेरिका में एक आदमी की हर महीने औसत आय 6 लाख रुपए है, जबकि स्विट्ज़रलैंड में प्रति व्यक्ति आय 52 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। और शायद इसीलिए एक्सपर्ट को ये लगता है कि भारत कभी स्विट्ज़रलैंड नहीं बन सकता। और क्यों नहीं बन सकता, उसे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको इजराइल लेकर चलती हूँ। कल इजराइल पर यमन ने ज़ोरदार हमला किया। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप खुद इजराइल की डिफेंस फोर्स ने रिलीज़ किया है और अपने लोगों को, खासकर राजधानी तेल अवीव में रहने वालों को सायरन बजाकर सावधान किया था कि वो बंकरों में जाकर छिप जाएं। दरअसल कल यमन ने इजराइल पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक यमन के इस हमले में इजराइल के बहुत सारे लोग घायल भी हुए, लेकिन अभी तक इजराइल में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। लेकिन हाँ, इजराइल फिलिस्तीन के लोगों को लगातार मार रहा है। 16 दिसंबर की रात को भी इजराइल ने गाजा के एक घर पर हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके अलावा इजराइल ने गाजा के इकलौते जिंदा अस्पताल की पावर यानी बिजली काट दी। और आपको यहाँ ये भी बता दूं कि अमेरिका ने भी गाजा में रहने वाले हमास को नई चेतावनी दी है और ये कहा है कि अगर उसने 22 जनवरी से पहले इजराइल के सभी बंधकों को रिहा नहीं किया
तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सोचिए, जो देश ऐसा खंडहर बन चुका है, जिस देश के 55,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिस देश के लोग टेंटों में रहने को मजबूर हैं, उस देश के लोगों को अमेरिका धमकी दे रहा है। जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका के बेचे हथियारों से ही इजराइल ने फिलिस्तीन को बर्बाद किया है। उधर सीरिया भी इजराइल से डर रहा है। दुनिया ये कह रही है कि इजराइल सीरिया की ज़मीनें हड़प रहा है और सीरिया का नया नेता खुद ये कह रहा है कि वो इजराइल पर हमला करने के लिए किसी भी देश को अपने देश के बॉर्डर इस्तेमाल नहीं करने देगा। वैसे बात इजराइल और फिलिस्तीन की चल रही है तो यहाँ आपके लिए प्रियंका गांधी की भी बात करनी ज़रूरी हो जाती है। आई नो, कल हमारे देश की मीडिया ने आपको ये बता दिया होगा कि प्रियंका गांधी के दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी बसती है और इसीलिए वो कल जब संसद पहुंची तो उनके गले में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लटका हुआ था। बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े बहुत सारे लोग आज इन दोनों तस्वीरों को भी दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के दिल में मुसलमान बसते हैं और मोदी के दिल में भारत बसता है। लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं बता रहा कि प्रियंका गांधी ने तो सिर्फ अपने बैग पर फिलिस्तीन लिखवाया है, जबकि भारत तो आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन का साथ देता है। अभी पिछले दिनों ही यूनाइटेड नेशंस में भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग की थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी ये बात नहीं बता रही कि वो सिर्फ इतना कह रही है कि प्रियंका गांधी को फिलिस्तीन के मुसलमान तो दिखते हैं लेकिन बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिखते। खैर, आज आपको एक और अच्छी खबर बताती हूँ और ये खबर खास तौर पर संभल के मुसलमानों के लिए है। दरअसल कल मुंबई के धारावी में रहने वाली सिमरन शेख महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में 1.9 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अब वो महिला प्रीमियर लीग में गुजरात की टीम की तरफ से खेलेगी और इस खबर से संभल के मुसलमानों को जरूर सीखना चाहिए। आई नो, आज जो संभल में हो रहा है वो वहाँ के मुसलमानों का मनोबल कमजोर कर रहा होगा, लेकिन उन्हें मंदिर और मस्जिद के इस झगड़े को छोड़कर अपनी खुद की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए, तभी वो अपने और अपनी कौम के हालातों को सुधार सकते हैं। जैसे ये लड़की ये कह रही है कि इसके घर के बाहर जो सीढ़ियां बनी थीं वो पुलिस और प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ दी। ये लड़की ये भी बता रही है कि इसके पापा ड्राइवर हैं और इसकी 4 बहनें हैं और ये लोग यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैं इस लड़की से ये कहना चाहूँगी कि पुलिस और प्रशासन ने आपके घर की सीढ़ियाँ ही तोड़ी हैं, लेकिन आप अपने हौसलों को कभी मत टूटने देना, क्योंकि अगर ये टूट गए तो फिर आपके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए यूपीएससी का जो सपना आप चारों बहनों ने देखा है उसे दम लगाकर पूरा कीजिए। ये योगी का बुलडोज़र तो चलता ही रहेगा, इससे घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।